आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हस्सान इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीवास यादव, मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में लिया जायजा इजलास। बीआरएस पार्टी के वसी प्रोग्राम्स के तालमेल का लिया जायजा। हामिला ख़वातीन में अनकरीब फराहम किए जाएंगे केसीआर किट्स। डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक के इफ्तिताह के बाद रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। सरकारी मुलाजमीन के वसाइल की यकसवी, तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन फरीजा। टीएनजीओ इमारत की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीवास गौड़ का खिताब। हैदराबाद में अमडा की जानिब से अहम रूट्स पर 6 डबल डेकर बस चलाई जाएंगी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार का बयान। शहर हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों के धावे जारी। दूसरे दिन भी मैत्री मोदी मेकर्स के दफातर के लिए गई तलाशी। तेलंगाना के बाज़ अजला में जुमा से पीर तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशकियासी। जिला हैदराबाद में दर्जा 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर के तारक रमराव की हिदायत पर तेलंगाना भवन में वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। जायजा इजलास में रुकन कानून साज काउंसिल सोरा भिवानी देवी, जीएचएमसी मेयर गदबाल विजय लक्ष्मी, अरकान असेंबली डी नागेंद्र के वेंकटेश, बीआरएस इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली के अलावा हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्कों से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस के अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के वसी प्रोग्राम, खासतौर पर आत्मीय सम्मेलन के इजलासों से मुताल्लिक तालमेल के अलावा दीगर अहम उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद के नामपल्ली एरिया अस्पताल में डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक का इफ्तिताह किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में सिर्फ 3 डायलिसिस मराकज थे। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना हुकूमत ने डायलिसिस सेंटर्स की तादाद में इजाफा करते हुए 102 कर दिया है। उन्होंने कहा कि पेशरू हुकूमतों के दौर में गांधी, उस्मानिया और निम्स के अलावा कोई दूसरा बड़ा अस्पताल नहीं था। अब हम शहर भर में टेम्स अस्पताल और वरंगल में हेल्थ सिटी तामीर कर रहे हैं और डॉक्टरों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि कबल सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 30% डिलीवरी होती थी, अब बढ़कर 64% हो गई है। हम डिलीवरी खवातीन की बेहतर निगहदाश्त के लिए आइंदा 2 हफ्तों के दौरान 250 करोड़ के फंड से केसीआर न्यूट्रिशन किट फराहम करने का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इस किट के जरिए रियासत भर में 6.5 लाख हामिला खवातीन मुस्तफीद होंगी। तकरीब में मजलिस रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज, अजीज रिजवान के अलावा दीगर मुकामी सियासी कायदीन ने शिरकत की। గౌరవ గారు, మా కమిషనర్ వైద్య విధాన పరిషత్ డాక్టర్ అజయ్ గారు అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సూపరింటెండెంట్ గారు, జర్నలిస్ట్ సోదరులు అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఈరోజు నాంపల్లి ఏరియా ఆసుపత్రిలో గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి కోరిక మేరకు డయాలసిస్ సెంటర్ను ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక బ్లడ్ బ్యాంకును కూడా ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. నాంపల్లి ఏరియా హాస్పిటల్ చాలామంది పేదలు వస్తూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ మెరుగైనటువంటి వైద్య సేవలు అందాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం మరి ఎమ్మెల్యే గారి విజ్ఞప్తి మేరకు అటు బ్లడ్ బ్యాంకును ఇటు డయాలసిస్ సెంటర్ను ప్రారంభించుకున్నాం. ముఖ్యంగా గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు మొత్తం తెలంగాణ ప్రాంతంలో 3 డయాలసిస్ సెంటర్లు ఉండేటివి. కానీ ఈరోజు డయాలసిస్ సెంటర్ల సంఖ్యను 102కు పెంచడం జరిగింది. అంటే ఎవరి నియోజకవర్గంలో అక్కడే, ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లా, ఏ ఏరియాకు ఆ ఏరియాలో డయాలసిస్ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి
పేదలకు మెరుగైనటువంటి వైద్యాన్ని ఈరోజు ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ డయాలసిస్ పేషెంట్స్ వారానికి రెండు సార్లు వాళ్ళు డయాలసిస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎంతో ఇబ్బంది, వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎంతో వ్యయప్రయాసాలకు లోనయ్యేటువంటి వాళ్ళు. అందువల్లనే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళకి ఇబ్బంది కావద్దని చెప్పి 3 సంఖ్యగా ఉన్న డయాలసిస్ సెంటర్లను 102కు పెంచాం. అంతేకాకుండా ఈ డయాలసిస్ పేషెంట్లకు నెల 2016 రూపాయల ఆసరా పెన్షన్ ఇస్తూ ఉన్నాం. డయాలసిస్ పేషెంట్లకు ఉచిత ఆర్టీసీ బస్ పాస్ సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన డయాలసిస్ సేవలు భారతదేశానికే ఆదర్శం. సింగిల్ యూజ్ ఫిల్టర్ పద్ధతుల్లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో డయాలసిస్ సేవలు అందించిన తొలి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. దేశంలో ఎక్కడైనా ఒక ఫిల్టర్ను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో 2, 3, 4 డయాలసిస్ పేషెంట్లకు వాడతారు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సింగిల్ యూజ్ డయాలసిస్ ఫిల్టర్ తీసుకొచ్చి క్వాలిటీ సేవలు, కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అందించడం జరుగుతూ ఉంది. वजीर एक्साइज और सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने जिले में उपनगर मुस्तकिल में जदीद तामीर करदा टीएनजीओ इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान रियासती वजीर ने टीएनजीओ की जानिब से तैयार साल 2023 की डायरी का भी रस्मी इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हम मुलाजमीन के ताउन से महबूब नगर को मजीद तरक्की देंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में टीएनजीओ का बड़ा रोल है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील में मुलाजमीन, असातिज़ा और पेंशनर्स का अहम रोल रहा है। इस बात को जहन में रखते हुए रियासत के वज़ीर आला केसीआर ने पहले पीआरसी में जो मांगा था उससे ज्यादा पीआरसी दिया और इस तरह दूसरे पीआरसी में भी ज्यादा दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में ऐसी तनख्वाहें जिसकी मुल्क भर में कहीं नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि रियासत में तनख्वाहें मरकज पीआरसी से ज्यादा हैं। रियासती वजीर ने सीपीएस पेंशन सेंटर को हटाने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इन हुकूक के इस्तेमाल के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अफसरान और मुलाजमीन गलतियां न करें। जिंदगी में सिर्फ अच्छा काम बाकी रहता है। दूसरों के लिए काम करें और कम्युनिटी के अफराद गैर जानिबदारी से काम करें। उन्होंने जिले के तमाम मुलाजमीन से महबूब नगर की तरक्की में शिराकत दारी की अपील की। इस मौके पर जिला कलेक्टर जी रवि नायक, टीएनजीओ के रियासती सदर एम राजेंद्र, सेक्रेटरी प्रताप, जिला सदर और सेक्रेटरी राजू रेड्डी, चंद्र नायक, साबिक जिला सदर राजेंद्र रेड्डी और दीगर ने खिताब किया। प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन के सी नरसिम्हलू, मोडा चेयरमैन गंजी वेंकन्ना के अलावा टीएनजीओ के कायदीन और दीगर मौजूद थे। మీలో ఒక వ్యక్తిగా, సామాన్య వ్యక్తిగా ఉండి స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు అంచెలంచెలుగా మీ అందరి సహకారంతో మీ కుటుంబ సభ్యులు ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి గెస్ట్ అధికారులు సంఘాలు పెట్టొద్దని 70 ఏళ్ళు పెడితే సంఘాన్ని పెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లోనే గుర్తింపు తెచ్చి టీజీ అధ్యక్షునిగా, ఎంప్లాయీస్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ సెక్రటరీ జనరల్ గా, తెలంగాణ పొలిటికల్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీకి కో చైర్మన్ గా, మరి మీ అందరి సహకారంతో మేము ఎప్పుడు ఏ పిలిపించినా, పిలుపు స్కూలింగ్ వచ్చిందంటే మరి ఉద్యోగ సంఘాలంటేనే పెద్దన్న చేస్తున్నాం. మరి తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ డేస్ లో పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తూ అందరినీ కడుపులో పెట్టుకొని ఎవరికి ఇబ్బంది వచ్చినా అటెండర్ అని కానీ ఆఫీసర్ని కానీ కాకుండా అరే ఎంప్లాయీస్ డేస్ చైర్మన్ ఉంటే మేము ఉన్నామని చెప్పి కలుపుకొని ఆనాడు ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించి టీఎన్జీఓ అధ్యక్షులు वज़ीर अक़लियती बहबूद कपुलेश्वर की सालगिरह के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वज़ीर कपुलेश्वर को गुलदस्ता पेश करते हुए उनकी शॉलपोशी करके उनकी सेहत और दराज़ी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर बीआरएस इंचार्ज हल्क़ा असम्बली मलकपेट मोहम्मद आज़म अली, बीआरएस कायद एम मुईद खान और ख्वाजा आरिफुद्दीन ने भी रियासती वज़ीर कपुलेश्वर को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार ने कहा है कि शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों टैंक बंड, पुराने शहर, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट वगैरह के अहम रूट्स पर 6 डबल डेकर बस चलाई जाएंगी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार ने इस खुसूस में डबल डेकर बस की तस्वीर को पोस्ट करते हुए किए गए ट्वीट में कहा कि हैदराबाद की सड़कों पर ई डबल डेकर चलाई जाएंगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कई सियाहती इलाकों का अहाता करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हमडा ने पहले ही 12.96 करोड़ रुपए में 6 डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। टैंक बंड, बिरला मंदिर, असेंबली, सालार जंग म्यूजियम, चार मीनार, मक्का मस्जिद, तारामती बारादरी, गोलकुंडा, गंडीपेट पार्क, दुर्गम चीरो तालाब, IT कॉरिडोर और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के इलाकों का अहाता ये बसेस करेंगी। सुबह में ये बसें टैंक बंड से चलाई जाएंगी और मुख्तलिफ मकामात चलाए जाने के बाद दोबारा टैंक बंड वापस होंगी। शहर हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों ने दूसरे दिन भी मैत्री मूवी मेकर्स के दफातर की तलाशी ली। IT के अहदेदारों ने शहर हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में वाक़ मैत्री मूवी के दफ्तर की तलाशी ली। गुज़िश्ता रोज कंपनी के प्रोड्यूसर नवीन यर्नी और वाई रविशंकर के मकानात की भी तलाशी ली गई। गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी IT हुक्काम ने अपनी कार्रवाई के दौरान रिकॉर्ड जब्त किए थे। IT हुक्काम इस कंपनी में काम करने वाले अमले की जाती तफसीलात और कारोबारी लेन देन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। दूसरे दिन भी डायरेक्टर सुकुमार के घर की तलाशी ली गई। ईद उल फित्र के पेश नजर रुकन असम्बली कारबान कौसर मोहिउद्दीन ने चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान के हमरा हल्के असम्बली कारबान में वाक़ मुख्तलिफ ईदगाहों का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, HMWS एंड SB के अहदेदारों, GHMC जोनल कमिश्नर महकमा बरखी के अहदेदारों के हमरा ओवैसी ग्राउंड, ईदगाह पेंशनपुरा, ईदगाह कुतुबशाही, मकबरा ईदगाह, पंचखाना ईदगाह, लंगर खाना ईदगाह का तफसीली मुआयना करके नमाज ईद उल फित्र के इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान मजलिसी रुकन असम्बली ने मुतालिका अफसरान को साफ सफाई करने, सड़कों की मरम्मत, नमाज के लिए शामियानों और जाय नमाजों का इंतजाम करने, वजू के लिए पानी का इंतजाम करने, पीने के पानी के इंतजाम के अलावा दीगर कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी कारवान हल्के के कॉरपोरेटर्स, मस्जिद कमेटी के अरकान, सीनियर लीडर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। ईद उल फित्र के पेश नजर मजलिसी अरकान असम्बली मोहम्मद मौजम खान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान ने GHMC वाटर वर्क्स, महकमा बरखी और पुलिस के साथ पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके ईदगाहों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने 7 गुंबद ईदगाह, मीरालम ईदगाह, मादन्ना पेट ईदगाहों का दौरा करके कामों का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ईदगाहों में ईद उल फित्र के मौके पर नमाज ईद के लिए बेहतर इंतजाम करने की हिदायत दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स ख़ास तौर से इस मीर आलम ईदगाह में पिछले जैसा रमज़ान का आगाज़ होता है उस तारीख से हमारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रिप्रेजेंटेशन लिए जाते हैं और सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद यहाँ पर मीर आलम ईदगाह में ईद की नमाज हर साल पढ़ते हैं। उसको देखते हुए सारे इंतज़ामात का ख़ास तौर से जायज़ा लिया जाता है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तकरीबन हर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काम मुकम्मिल हो चुका है जैसा वायर किया जाता है। यहाँ पे जो पार्किंग का इश्यूज़ है, क्योंकि रोड एकदम चौक होने से छोटी रोड है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जितना हो सके बड़े गाड़ियों को या 2 व्हीलर्स को रोडों पे ना रखते हुए उसको सही पार्किंग में रखते हुए एक दूसरे किसी और मुसल्ली को तकलीफ ना हो ऐसा देखकर आइए, क्योंकि साथ में हर किसी के फैमिली छोटे बच्चों को भी लेकर आते हैं लोग, जिसमें बहुत तकलीफ होंगी सबको। तो जितनी वक्फ बोर्ड की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो इंतज़ामात थे प्रीवियसली भी हमेशा से अच्छे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी हम इंशाअल्लाह ताला पूरों की कोऑर्डिनेशन से अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं और इंशाअल्लाह कोई चीज़ की परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया। नहीं तो नमाजी वाले बहुत तकलीफ होगा, आने नहीं सकते, पूरे डैमेजेस है पूरे। प्लस अपना जू पार्क को बाई लेन के पास अपने को पार्किंग देते सर, वहाँ पूरे पत्थर है, डस्ट डिस्ट है, वो भी क्लीन करके दिए तो बहुत गाड़ियाँ आते सब अपने को।
नारायणखेड़ में वाक़ एमएलए कैंप ऑफिस में हुकूमत की जानिब से सरबराह किए गए रमजान गिफ्ट पैक से तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रुकन असम्बली नारायणखेड़ भोपाल रेड्डी ने मेहमान खुशी के हैसियत से शिरकत करके मुस्लिम मर्द ख़वातीन में गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली भोपाल रेड्डी के हमरा बल्दिया नारायणखेड़ चेयरमैन रुबीना बेगम नजीब, नायब चेयरमैन परशुराम, काउंसलर कॉप्शन मेंबर्स, मुकामी बीआरएस कायदीन कारकुनों के अलावा मुकामी ख़वातीन मर्द हजरात की कसीर तादाद मौजूद थी। देवरकद्रा रुकन असम्बली वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर का मकसद किसानों की किसी तकलीफ के बगैर उनकी जरूरियात की निशानदही करना और उन्हें तरक्की देना है। रुकन असम्बली वेंकटेश्वर रेड्डी ने कुतकोटा मंडल के पालम देहात में धान की खरीदी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत बीआरएस हुकूमत के दौरान किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कायम किए गए अनाज खरीदारी मराकिज से फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमतों के दौर में किसानों के मसाइल को नजरअंदाज कर दिया गया था, जबकि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इस मौके पर गांव के किसानों और कुतकोटा बीआरएस मंडल के कायदीन और अहदेदार मौजूद थे। के चंद्रशेखर राव की जेर क़ियादत बीआरएस पार्टी की तश्कील के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से खातिर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है और मुख्तलिफ रियासतों की सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती और गैर अक़लियती कायदीन की बीआरएस पार्टी में शमूलियत के साथ साथ अवाम को बीआरएस पार्टी की तरफ राग़िब करने की मुहिम जारी है। इसी के एक हिस्से के तौर पर रियासत राजस्थान के जिला अजमेर में बीआरएस लीडर मोहम्मद सईद ने दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह के आहते में दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मुसलमानों की कसीर तादाद खासतौर पर मुकामी बीआरएस लीडरों ने मोहम्मद सईद की क़ियादत में मुनक्किदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए मोहम्मद सईद ने वज़ीर आला केसीआर की जानिब से कायम करदा बीआरएस के फरोग के लिए अपने अज़ाइम का इजहार किया और कहा कि पूरा मुल्क केसीआर की क़ियादत का इंतजार कर रहा है। जिस तरह रियासत तेलंगाना में फलाही और तरक्याती स्कीमात के जरिए अवाम को उसके समरात से मुस्तफीद किया जा रहा है, उसी तरह पूरे मुल्क में उसके समरात को पहुंचाने के लिए हम काम करेंगे। इस मौके पर मोहम्मद सईद ने वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की दराज़ी उम्र और सेहत याबी के लिए भी दरगाह अजमेर शरीफ में दुआ की। वाज़ेह है कि मोहम्मद सईद ने बीआरएस के हैदराबाद के सीनियर लीडर और उपल इंचार्ज ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन की क़ियादत में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए बीआरएस में अपने साथियों के साथ शमूलियत इख्तियार की थी। उसके बाद वो अजमेर शरीफ के जिले में बीआरएस के फरोग देने और उसकी तशहीर में मुसलसल सरगर्म नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हुजूर गरीब नवाज के बड़े साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती के दरबार के अंदर बीआरएस पार्टी की तरफ से अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया है और हम दुआ करते हैं केसीआर साहब, महमूद अली साहब, बदरुन साहब, मसीउल्लाह खान साहब। केसीआर साहब ने जो काम किया है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, अभी तेलंगाना के अंदर इसी रमजान के महीने के अंदर हर मस्जिद के अंदर उन्होंने रोजा अफ्तारी के लिए 1-1 लाख रुपए दिया। हर मस्जिद के अंदर हर हिंदू मुस्लिम सबको लेकर के चलते हैं। और महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर साहब है, उनके छोटे भाई की तरह है। उनका एक ही कहना है कि हिंदू मुसलमान मेरे 2 आंख है, एक हिंदू और एक मुसलमान। गंगा जमुना की तहजीब है तेलंगाना, और हम चाहते हैं कि तेलंगाना का जैसा सिस्टम है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो, कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। तेलंगाना सरकार के अंदर इतनी अच्छी सोच है तेलंगाना सरकार की, और उनके बेटे केसीआर साहब के बेटे नौजवानों के लिए एक मसीहा के रूप में आ गए हैं। और हम चाहते हैं कि तेलंगाना की सरकार इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर छा जाए। 2023 के अंदर जो तेलंगाना में चुनाव है, हम अल्लाह से ख्वाजा फखर से दुआ करेंगे कि गरीब नवाज हुजूर के सदक़े के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी अच्छी जीत हासिल हो तेलंगाना के अंदर, फिर से केसीआर साहब सीएम बने, और उसके बाद होम मिनिस्टर तेलंगाना के जो है महमूद अली साहब एक अच्छा मैसेज लेकर के आते हैं अजमेर शरीफ के अंदर। शहजाबाद के नवाही इलाका डुंडिगल में शेर की मौजूदगी की इतलात के साथ ही मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। इस सिलसिले में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल वीडियो में दिखाया गया कि डुंडिगल की बोरामपेट आउटर रिंग रोड के करीब एक सुनसान मुकाम पर एक शेर नजर आ रहा है। इस 2 मिनट 3 सेकंड की वीडियो जिसमें बड़े पैमाने पर कुत्ते नजर आ रहे हैं, साथ ही एक जानवर की धुंधली सी वीडियो भी नजर आ रही है जो इस इलाके में चहलकदमी कर रहा है। इस वीडियो के साथ ही महकमा जंगलात के अहदेदारों ने इस इलाके में पहुंचकर जांच शुरू कर दी। ओहदेदार इस जानवर के पंजों के निशानात की शनाख्त का काम कर रहे हैं और यह पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ये जानवर शेर है या फिर कोई बड़ा कुत्ता। इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही इस इलाके में रहने वालों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो अपनी सलामती से मुताल्लिक खौफजदा है। उन्होंने कहा कि इस जानवर की नकलो हरकत पर उनमें फिक्रमंदी पाई जाती है।
గేట్ కిందికి వెళ్ళి దూరి అక్కడనే ఆగడం జరిగింది. దాని బ్యాక్ సైడ్లో మాత్రం చిన్న నీడ అటు ఇటు తిరిగినట్టు కనబడుతుంది. కరెక్ట్గా మాత్రం అది పులినా లేకుంటే కుక్కనా అది క్లారిటీ మాత్రం లేదు, కనబడతలేదు. కాకపోతే ఇక్కడ పెద్ద పులి మాత్రం మన ఏరియాలో మాత్రం లేదు, చిరుత పులి మనం ఉంటాయి. కానీ అక్కడ డెన్స్ ఫారెస్ట్ కానీ అక్కడ హైడింగ్ ప్లేస్ అక్కడ ఉండడానికి కానీ ఎలాంటి ఆస్కారాలు అయితే లేదు. ఒకవేళ ఉంటే మేము మాకు సమాచారం ఇవ్వండి, మేము మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మీకు ఏం సహాయం కావాలనో చేస్తామని. అది అంటే ఫుట్ ప్రింట్స్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అయి ఉన్నాయి, క్లారిటీగా లేదు. అది అక్కడ మన వాకర్స్ కానీ అక్కడ వెహికల్స్ కానీ మూమెంట్ ఉండి ఉండొచ్చు. కావున అసలుకి అక్కడ ఫుట్ ప్రింట్స్ కూడా ఆర్డర్లో లేదు, స్టెప్ బై స్టెప్లో లేదు, జిగ్జాగ్ ఉన్నాయి. కాబట్టి దాన్ని బట్టి కూడా క్లారిటీగా లేదు, మనం చెప్పలేము. ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం 6 months బిఫోర్ గండిమేషమ్మలో ఒక స్కూల్స్ దగ్గర మేము అది అపర్ణ అపార్ట్మెంట్స్ అవి నడుస్తున్నాయి కదా. शहर हैदराबाद के सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में लकड़ी का पुल इलाके में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ही आग फैलती गई। इस बात की इत्तला मुकामी अफराद और गाड़ी सवारों ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। अचानक इस वाकये के सबब मुकामी अफराद में खौफ का माहौल देखा गया। आग के शोले बुलंद नजर आ रहे थे। समझा जाता है कि भारी लोड के सबब ट्रांसफार्मर में आग लगी। जिले नलगुंडा के नवाही इलाके में कौमी शाहरा नंबर 65 पर पेश आए सड़क हादसे में बाप और बेटा हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार जिसमें दोनों सवार थे सड़क के किनारे कलवट से टकरा गई। ये दोनों जनगांव से हैदराबाद की सिमत जा रहे थे। नामालूम अफराद ने तेलंगाना के जिले करीमनगर के मानाकुंडूर में हिस्ट्री शेटर अरुण पर फायरिंग कर दी। ताहम इस हमले में अरुण महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक 4 नामालूम अफराद ने अरुण पर फायरिंग की। इस वाकये की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने शवाहिद जमा की और तहकीकात का आगाज कर दिया। समझा जाता है कि पुलिस ने 2 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अफराद मफरूर बताए गए हैं। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अजला जयशंकर भोपालपल्ली मुलुग महबूबाबाद वरंगल हनमकुंडा और जनगांव में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि इस जुमा से आइंदा पीर तक बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 20 से 24 अप्रैल तेलंगाना के बाद मकामात पर हल्की औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अजम तरीन दर्जात 41 डिग्री सेल्सियस रियासत के कई मकामात पर दर्ज किया गया। आदिलाबाद जिले में गुज़िश्ता रोज आजम तरीन दर्जात 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।